प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही की क्लास में बायोलॉजी बाय सरिता शर्मा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ाने जा रही हूं मैं आज आपको। इस चैप्टर में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अगर है तो वो पोलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होना। यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे कि पोलन तैयार है किसके लिए, स्टिग्मा के ऊपर अपने पोलन ग्रेन्स को डालने के लिए, पर स्टिग्मा कहती है नहीं, तू मेरी क्या स्पीसीज का है तो मैं तुझको एक्सेप्ट करूं। ना 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 ना, यहाँ पे क्या होने वाला है, पिस्टल अगर तैयार होगी तो पोलन तैयार नहीं होगा, और पोलन तैयार होगी तो पिस्टल तैयार नहीं होगा। है ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात। तो इसी को जानिए कैसे होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में एक केमिकल वार्तालाप चलता है, एक केमिकल डायलॉग चलता है, और इन बातचीत के दौरान इन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इसी इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, या तो डिफरेंट स्पीसीज का पोलन पिस्टल होगा, तो पोलन पिस्टल अगर डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो उसके अंदर पोलन जर्मिनेट ही नहीं होंगे, और अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो वो धीरे 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 पोलन ट्यूब बनाएगी, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। यहाँ पे अपन क्या देखने वाले हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर सेल्फ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों राजी होने चाहिए, दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, दोनों के बीच में केमिकल वार्तालाप अच्छी होनी चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में या एक वर्ड के फॉर्म में समझ सकते हैं कैसे, देखिए, Events that occurs after pollen grains land on the stigma। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जा रहे हैं, स्टिग्मा के पास जा रहे हैं। एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होगा, पोलन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के पास जाएंगे। The receptive surface of the pistil, receptive surface कौन है, पिस्टल है। The female reproductive part of flower, ये क्या होता है, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो पोलन tube reaches the ovule containing egg cell facilitate fertilization। यहाँ पे जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, क्या कराएगी, फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करेगी। कैसे, देखते हैं इसको आगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर की एस्पेक्ट्स होते हैं। की एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होगा, क्या होता है, पोलन डिपोजिशन करते हैं कहाँ पे, पिस्टल के ऊपर, और क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन होगा। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होगा, पोलन और पिस्टल के बीच में वार्तालाप होगी। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब बनेंगे, और पोलन ट्यूब बनने के बाद पोलन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि सेल्फ कंपैटिबिलिटी होगी। क्या होगी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी। इस सेल्फ कंपैटिबिलिटी में राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड करेगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। राइट टाइप ऑफ पोलन मतलब कि एक सेम स्पीसीज का पोलन कहां पे जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा, और स्टिग्मा उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी दैट द पोलन। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं हुआ, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, जैसा मैंने बोला आपको कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर दोनों की कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा राइट टाइम पर, जैसे पोलन तैयार है इसके लिए, स्टिग्मा के लिए, कि भाई पोलन को कहाँ पे डाला जाए, स्टिग्मा पे, तो हो सकता है स्टिग्मा तैयार ना हो। और अगर स्टिग्मा तैयार है और पोलन तैयार नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा। देखिए, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन अगर किसी स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है तो वो इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पिस्टल हैज एबिलिटी, पिस्टल के अंदर एबिलिटी है कि उसको रिकॉग्नाइज कर दे, क्या कर दे, रिकॉग्नाइज्ड कर दे। मतलब जब कभी भी पोलन तैयार है और पिस्टल तैयार नहीं है, ठीक है, और पिस्टल तैयार है, पोलन तैयार नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन फेल हो जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। पिस्टल के अंदर पावर है कि वो किस टाइप का पोलन ग्रेन्स अपने पास अपने लिए एक्सेप्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मैंने आपको बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है। क्या होगा कि जैसे आजकल जो चल रहा है, आप लोगों ने माहौल देखा है, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। तो यहाँ पे वही वाली बात आ रही है कि पिस्टल राजी है,
पोलन राजी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए इसको और अच्छे तरीके से, पोलन पोलन अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो जो स्टिग्मा है वो उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो क्या पोलन जर्मिनेट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, पोलन बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। अगर पोलन किसका हो, सेम स्पीसीज का हो, और वो कहां पे लैंड कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, तो क्या पोलन जर्मिनेट होंगे, बिल्कुल जर्मिनेट होंगे। राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में क्या होने वाला है, इंटरेक्शन होने वाला है। इंटरेक्शन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। बच्चों इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में वार्तालाप। देखिए जरा यहाँ पे कि जब कभी भी ओव्यूल फॉर्मेशन हो रहा होता है, ओव्यूल फॉर्मेशन होने के बाद ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद एग सेल बन जाएंगी, सिनर्जिड बन जाएगी, पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा और एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी। ये सब कुछ जब बन जाता है तो यहाँ पे एक्साइन आती है, और एक्साइन के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है इसमें बाहर की लेयर एक्साइन और इनर लेयर को अपन इंटाइन बोलते हैं। बाहर की लेयर पे एक छोटा सा होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या फिर अपन बोले एक जगह खाली होती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन पूरी तरह से फिल नहीं होती है। जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है वहां पे जंप पोर होता है। जंप पोर से क्या निकलेगी, इंटाइन निकलेगी, और इंटाइन धीरे धीरे क्या कर जाएगी, प्रोट्यूट कर जाएगी, जो कि क्या फॉर्म कर देती है, पोलन ट्यूब फॉर्म कर देती है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 जर्म सेल। क्या प्रेजेंट होंगे, 2 जर्म सेल। बहुत ध्यान से देखना बच्चों इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब क्या होगी, जर्मिनेट हो गई, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 पोलर या फिर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमीट। ये चलते चले जा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के नीचे एक छोटा सा होल होता है, या फिर अपन बोले छोटा सा पोर होता है। वहां से क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर करेगी, और पोलन ट्यूब जब उसके अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे एंटर करने के लिए कौन बैठे वहां पे, वहां पे फिलीफॉर्म एपरेटर्स बैठे हुए हैं। वो फिलीफॉर्म एपरेटर्स उन जो जर्म सेल होती हैं उनको क्या बोलती हैं कि भाई ये रास्ता इधर पे निकल जाओ। तो जो पोलन जर्म सेल होती हैं या मेल गैमीट्स होते हैं उनको एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, कहां से कहां के लिए, एग को एग तक ले जाने के लिए। ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चों। फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको बताया था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जैसा बोला था कि पोलन और पिस्टल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने के बाद इसके अंदर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और पोलन ट्यूब धीरे धीरे बन करके कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए एग की तरफ पहुंच जाएगी, है ना। यहाँ पे अब क्या स्टार्ट करने जा रही हूँ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, 1 मेल गैमीट फ्यूज्ड विथ एग, एक मेल गैमीट जो कि फ्यूज्ड करता है किससे, एग सेल से। जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे क्या बनी है, यहाँ पे बोलो क्या बनी है, एक पोलन ट्यूब प्रोट्यूट होती जा रही है। क्या करती जा रही है, प्रोट्यूट होती जा रही है। पोलन ट्यूब धीरे धीरे बनती जा रही है। ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल। क्या प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक्साइन होती है, क्या होती है, एक एक्साइन, और दूसरी क्या होती है, इंटाइन। क्या होगी बच्चों, इंटाइन। तो इंटाइन का जो भाग है, जहां पे मैंने आपको बोला था कि एक्साइन के अंदर थोड़ी सी जगह स्पोरोपोलेनिन की एब्सेंट होती है, जो कि जर्म पोर होता है। वो क्या होता है, जर्म पोर। वहां से जो इंटाइन है वो धीरे धीरे क्या कर जाएगी, प्रोट्यूट कर जाएगी, और प्रोट्यूट करने के बाद मतलब कि जो पोलन ट्यूब बन रही है वो धीरे धीरे क्या कर गई, प्रोट्यूट कर गई। प्रोट्यूट करने के बाद यहाँ से ये जो हिस्सा होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, ओव्यूल के नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद होता है जिसको अपन माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड से प्रोट्यूट जो पोलन ट्यूब है वो प्रोट्यूट कर गई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस,
और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, उस पोलन ग्रेन को या जो मेल जर्म सेल थी उसमें से एक सेल को या एक गैमीट को किसके पास लेके जाएगी, एग के पास। किसके पास लेके जाएगी बच्चों, एग के पास। जब ये एग के पास जाएगी तो ये क्या बना देगी, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, एग सेल प्लस एक क्या है, वन मेल गैमीट। एक एग सेल किस नंबर में, एन नंबर में, और मेल गैमीट कितने नंबर में, एक नंबर में। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाएंगे बच्चों, जाइगोट बनाएंगे। और जब जाइगोट बनेगा तो ये क्या होगा, 2n नंबर। इस तरह से जो एक मेल जर्म सेल होगी वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज्ड करेगी और फर्टिलाइज्ड करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रोसेस को अपन सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिनगैमी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये होता है मेल पोलन ग्रेन या फिर अपन बोले मेल जर्म सेल और पिस्टल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो एक दूसरे से वार्तालाप होगी या केमिकल डायलॉग चलेगा या जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बच्चों इसके अंदर मैंने एक और चीज बताई थी कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन साइफोनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साइफोनोगैमी। क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी। ये एक्चुअली में क्या होता है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन टेस्ट। दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, इसके लिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसा बोला कि इस फर्टिलाइजेशन के अंदर एक फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एग सेल और वन मेल गैमीट दोनों ने फर्टिलाइज किया तो क्या बना दिया, जाइगोट। ये 2n नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलेंगे, इसको पढ़ के देख लेते हैं। वन मेल गैमीट फ्यूज्ड विद एग, ठीक है, और जाइगोट इज फॉर्म्ड। एक मेल गैमीट किससे फ्यूज्ड कर रहा है, एग सेल से, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर एक ही अभी मेल गैमीट ने काम किया है, दूसरा क्या है, इसमें एक और जो मेल गैमीट होगा वो क्या करेगा, इसी पोलन ट्यूब से होता हुआ कहां पे चला गया, इस पोलर न्यूक्लियाई पे। इस पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस, पर इनकी सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए एक सेल के अंदर प्रेजेंट दो न्यूक्लियस होते हैं। बच्चों देखो, सेकंड मेल गैमीट फ्यूज्ड विथ टू पोलर न्यूक्लियाई देन द फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, एक मेल गैमीट और किससे, टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज्ड होंगे तो क्या बना देंगे, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे, या ट्रिप्लॉइड डिवीजन कर लेंगे, या फिर अपन बोले 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, या इनके अंदर जो न्यूक्लियस बनेगा वो 3n नंबर के फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाकी की जो जैसे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बना था, ठीक है, क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म जिसको PEC बोलते हैं, फॉर्म्ड हो गया। इन दोनों के फॉर्मेशन को अपन ने क्या नाम दिया, ट्रिप्लॉइड। अब बच्चों इसमें जितनी भी सेल्स थी, जैसे कि मैंने आपको बोला ये जो एंटीपोडल सेल थी, ये जो सिनर्जिक सेल थी, एंटीपोडल सेल का काम क्या होगा, एंटीपोडल सेल क्या कर गई, डीजनरेट कर गई। डीजनरेट का मतलब खत्म हो गई, ठीक है, डीजनरेट हो गई। दूसरी वाली क्या होगी, सिनर्जिक सेल ने एग सेल को न्यूट्रिशन देती रही, और जब उसका जर्मिनेशन हो गया, मतलब सेल, एग सेल और वन मेल गैमेट ने फ्यूजन कर लिया, तो उसके बाद सिनर्जिक सेल भी डिस्ट्रॉय हो गए, ये भी डिजनरेट हो गए। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी ये जो दो टाइप का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिनगैमी और ट्रिप्लॉइड, ये डबल बार हो रहा है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, डबल बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के डबल बार जो फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए सिनगैमी हुआ और क्या हुआ, ट्रिप्लॉइड हुआ तो दोनों ही क्या है, फर्टिलाइजेशन।
ये 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सीड्स, और जो ओवरी होती है वो क्या बन जाती है, फ्रूट, और जो ओवरी वॉल होती है वो क्या बन जाती है, फ्रूट वॉल, या इसको पेरिकार्प भी बोलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन बहुत आराम से चलता है, क्योंकि इनके बीच में जो मैंने आपको बताया इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती और ये प्रोसेस आसानी से हो जाती है। इन दोनों फर्टिलाइजेशन को अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन बोला, और पहले फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी और सेकंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिप्लॉइड बोला। इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। थैंक यू सो मच।